संतोष जाधव की पत्नी अपने मरहूम पति, अपने शहीद पति को याद करते हुए आज ही के दिन वो शहीद हुए थे। जी हां, और आज ही के दिन शहादत मिली थी कुछ और लोगों को, जिनमें शामिल थे एटीएस चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर। ये उन शहीदों के नाम हैं जो शुरुआत से ही आतंकियों की गोलियों का निशाना बन गए और देश के लिए शहीद हो गए। जरा याद करो वो कुर्बानी, देश की शान के लिए वो लुटा गए अपनी जान। जरा याद करो वो कुर्बानी। 26 नवंबर 2008 मुंबई की सड़कों ने झेला अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला। समंदर की लहरों ने देखी सबसे बड़ी कुर्बानी। देश के जाबाजों ने देश की खातिर लुटा दी अपनी जिंदगी। जरा याद करो वो कुर्बानी। कुछ याद भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। रात के 11:25 हुए थे। आतंकवादियों के खात्मे के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे पुलिस बल के साथ कामा अस्पताल पहुंच चुके थे। एडिशनल कमिश्नर ईस्ट रीजन अशोक कामते और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर भी करकरे की मदद के लिए फौरन कामा अस्पताल आ गए। 3 जाबाज और तीनों के सिर पर जुनून देश को उन नापाक मंसूबे वालों से आजाद कराने का। अस्पताल घेरने की तैयारी हो गई थी। अस्पताल के बाहर थी जाबाजों की टीम और अंदर थे वो आतंकवादी। गोलियां तनातन चल रही थी, लेकिन बेखौफ जाबाजों को जिंदगी की परवाह नहीं थी। वो लड़ रहे थे और सिर्फ लड़ रहे थे। जरा याद करो वो कुर्बानी। अजमल कसा और अबू इस्माइल कामा अस्पताल के अंदर थे। बाहर जब पुलिस वालों की बड़ी टीम पहुंच गई तो दोनों बौखला गए। रात का अंधेरा और अपने अनजान शहरों का फायदा लेकर ये दोनों वहां एक गली में घुस गए। वो गली जो अस्पताल के पिछले गेट के पास जाती थी। संयोग देखिए, दोनों आतंकवादी गली से पिछले गेट की तरफ आ रहे थे और सामने खड़ी थी पुलिस की गाड़ी। आतंकवादियों ने ना कुछ सोचा और ना कुछ समझा, बस फायर शुरू कर दिया। जिस गाड़ी पर ये खौफनाक हमले हो रहे थे वो एटीएस चीफ की ही थी। तीनों जाबाजों ने भी जमकर दिया जवाब, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। आतंक की उन गोलियों ने जाबाजों को छलनी कर दिया। अलविदा कहने से पहले उन अफसरों ने अबू इस्माइल को मौत के घाट उतार दिया। जरा याद करो वो कुर्बानी। 2 सीनियर आईपीएस अफसर और 1 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शहीद हो गए। उस अमर शहादत को देश का सलाम आज तक भी।